welcome to Blue Eyes. This is Ayat. Today I'm going to teach you about General English and its important features. So let's get started. हम इसके फीचर्स के बारे में बात करते हैं. फीचर्स में इसके बेसिक तो इसके 4 important बेसिक्स हैं. फर्स्ट ग्रामर, वोकैबुलरी, प्रोनाउंसिएशन एंड स्पेलिंग एरर. हमारा ग्रामर जो टोटली डिपेंड करता है वो करता है पार्ट ऑफ स्पीच पे. मीन्स गाइस इतना आप समझिए कि विदाउट पार्ट ऑफ स्पीच देयर इज नो इंग्लिश. हमारा जो भी ग्रामर है, जो भी हमारा स्ट्रक्चर है, जो भी हमारा इंग्लिश का स्ट्रक्चर है, जो हमारा बेस है, दैट इज अ पार्ट ऑफ स्पीच, जो हम अगली सीरीज में, नेक्स्ट वीडियोज में हम इसको डिस्कस करेंगे. ओके, हमारा सेकेंड इंपॉर्टेंट जो पार्ट है वो है वोकैबुलरी. सी गाइस, वोकैबुलरी इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी क्रूशियल. इट्स मतलब it enhance your understanding power, your spoken. Okay, and third is pronunciation. Fourth, spelling error. Spelling error also very important. Sometime हम आप देखते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में स्पोर्ट्स एरर आते हैं. ठीक है, अगर आपको स्पेलिंग नहीं किसी वर्ड की करेक्ट पता होगी तो वो आप जो स्पोर्ट्स एरर जो हमारे क्वेश्चंस रहते हैं वो आप क्रैक नहीं कर पाओगे. तो हमें वोकैबुलरी और स्पेलिंग एरर पे सबसे ज्यादा ध्यान देना यदि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं. ओके, सो हम कुछ एग्जाम्पल के थ्रू इनको अच्छे से समझेंगे. सो लेट्स मूव. तो हमारे क्वेश्चन है वर्ड प्रूडेंट चूज अपोजिट ऑफ द वर्ड फ्रॉम गिवन ऑप्शंस. तो हमारे शब्द है वर्ड प्रूडेंट. ओके, अब इसका मतलब क्या है? अगर हमें इसका मतलब ही नहीं पता होगा कि क्या मीनिंग है, ये क्या हमें मतलब मीनिंग दे रहा है, तो हम ऑप्शंस हमें देने के बाद भी हम सही आंसर नहीं चूज कर सकते. तो हमारा इसका जो मीनिंग है वो है समझदार, बुद्धिमान. ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि इसका अपोजिट बताइए. तो ऑब्वियसली अगर इसका मतलब है बुद्धिमान, समझदार, तो इसका जो अपोजिट होगा वो फुलिश होगा. ठीक है, तो केयर हमारे लिए यहाँ पर इस साथ नहीं जाता, वाइजर नहीं जाता, माइजर नहीं जाता. इसका जो अपोजिट जाता है समझदार का क्या होता है? बेवकूफ, फुलिश. तो हमारा इसका आंसर होगा फुलिश. इसी तरह से हमारा सेकंड क्वेश्चन दिया गया है सिलेक्ट अपोजिट वर्ड ऑफ स्टेटाइल. अगर आपको स्टेटाइल का ही मीनिंग नहीं पता होगा तो आप ऑप्शंस में से भी ऑप्शन देने के बाद भी सही आंसर चूज नहीं कर पाएंगे. तो इसलिए स्टेटाइल का मतलब होता है बांझ और फलहीन दोनों होता है. मतलब बांझ भी होता है और फलहीन भी होता है. तो इसका जो स्टेटाइल का जो सही जो शब्द जा रहा है, इसका जो अपोजिट होगा वो इनफर्टाइल होगा. सो फ्रेंड, मैं आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा 10 इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी लेकर आई हूँ जो आपको इस एग्जाम को क्रैक करने में या कोई भी एग्जाम को क्रैक करने में बहुत हेल्प करेगा. और आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसी तरह की वोकैबुलरी आती है. पहले तो आप अच्छे से ध्यान रखिए, जो हम वोकैबुलरी हम जो डेली यूज में यूज करते हैं या नॉर्मली हम जो यूज करते हैं उससे बहुत ज्यादा अलग आती है. मतलब हमारी रेगुलर यूजेस वोकैबुलरी नहीं आती है. ठीक है, तो हमारा जैसे मैंने आपको बताया था, हमारा शब्द वर्ड है प्रूडेंट. तो प्रूडेंट का मतलब होता है वाइज, बुद्धिमान. ठीक है, सेकेंड हमारा स्टेटाइल, बांझ या फलहीन. उसके बाद हमारा बैरन मीन्स होता है बांझ. डेसिस्ट, रोक लगाना, परहेज करना, किसी चीज को रोकना. ठीक है, उसके बाद है एनवी मतलब होता है जलन, जैसे कि जेलेसी. उसके बाद है क्वेस्ट, मतलब कि किसी चीज की खोज, तलाश, या क्वेस्टर बोलते हैं खोज करने वाले को. डिलाइजेंट मतलब होता है परिश्रमी, उद्योगी, यानी कि बिजनेसमैन. ओके, डिसल्ट्री यानी कि लैक प्लान, पर्पज और मिसमैच, मतलब कुछ काम जो रैंडमली कर देते हैं, कुछ उनका प्लान नहीं होता है और मतलब जस्ट कोई पर्पज नहीं होता है, वो मतलब जस्ट कर देते हैं रैंडमली, यू कैन से. ओके, फ्रूगल होता है एक ऐसा इंसान जिसको जिस चीज की आवश्यकता हो, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो खाना हो, वो उतना ही यूज करता है. मतलब बिलीव इन नेसेसरी. ओके, हमारा 10वां है डिफाइल, मतलब कि अपवित्र, गंदा, हानि पहुंचाना, या फिर कोई चीज जैसे हम कहते हैं नापाक है ये चीज, ये बहुत गंदा है, या ये चीज अशुद्ध है, इस तरह से. और गाइस, आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज याद करनी है कि जब भी आप कोई भी वर्ड मतलब जब याद करते हैं या लिखते हैं या नोट करते हैं, आपको ये देखना है कि वो वर्ड क्या है. वो कोई नाउन है कि एडजेक्टिव है कि वर्ब है. आपको ये जानना या आपको ये नोट करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ये सब चीजें आपको आगे सेंटेंस मेकिंग में, सेंटेंस फॉर्मेशन में आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी और आप कंफ्यूज नहीं होगे. और ये चीज हम पार्ट ऑफ स्पीच में पढ़ेंगे कि कोई भी वर्ड को हम कैसे याद कर सकते हैं, या हमें कैसे पता लगे कि वो एडजेक्टिव है कि वर्ब है कि ट्रांजिटिव वर्ब है कि वो नाउन है कि वो क्या है.
तो ये सीरीज के हमारी पहली सीरीज थी जनरल इंग्लिश की और इसकी 10 इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी थी। आई होप कि आप लोगों को ये अच्छी लगे, पसंद आए और आपको काफी हेल्प भी मिले अगर आप इसको अपनी डेली रूटीन में ले लेते हैं। सो गाइज, आपके लिए एक एक्सरसाइज छोड़ के जा रहे हैं। इसमें कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, एक आपके लिए सॉल्व किया गया है, बाकी आपको सॉल्व करना है। कमेंट बॉक्स में आपको इसका आंसर देना है। देखिए, आउट ऑफ द 4 ऑल्टरनेटिव चूज द वन विच कैन बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर गिवन वर्ड सेंटेंसेस। क्वेश्चन 1, अ सिनेमा शो हेल्ड इन द आफ्टरनून। ओके, जो भी हम शो दिन में देखते हैं तो वो क्या कहलाता है, शायद आप सब लोगों को पता होगा। ऑप्शन ए प्ले, प्रीमियर, एंटरटेनमेंट या मैटिनी। तो हम सब जानते हैं ऑप्शन डी। उसी तरह से क्वेश्चन 2, इंटरनेशनल डैमेज टू अरेस्ट प्रोटेक्शन। ये क्वेश्चन किस ऑप्शन में रिलेट होता है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इसी तरह से ऑप्शन 3, अ हैंडसम मैन, ये इन ऑप्शन में से किस वर्ड्स को रिलेट करता है। तो ये दोनों के आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में देने हैं। प्लीज अपने कमेंट, अपने वैल्यूएबल फीडबैक, अपना जो भी आपके कमेंट्स हो हमें दें और आपको ये वीडियो कैसी लगी वो भी बताएं, ताकि हम आगे भविष्य में, फ्यूचर में आपके लिए ऐसी अच्छी वीडियोस लाते रहें और आपको इस एग्जाम के लिए या कोई भी एग्जाम के लिए पूरी हेल्प कर सकें। ओके फ्रेंड्स, तो आपके जो हमारे दोनों क्वेश्चन है ये कमेंट बॉक्स में प्लीज इसके आंसर जरूर आप छोड़ें और हमें कमेंट करके ही बताएं कि आपको ये सीरीज कैसे लगी है, ताकि हम फ्यूचर में आपके लिए ऐसे ही अच्छे वोकैबुलरी और सीरीज लाते रहें। थैंक यू सो मच। और हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि हम ऐसे ही अच्छी वीडियो, ऐसे ही इम्पॉर्टेंट और वैल्यूएबल जो आपकी हेल्प करेंगे वोकैबुलरी आपको देते रहें। थैंक यू सो मच, शुक्रिया।